वेलकम टू माय चैनल स्टडी गाइड। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ़िज़िक्स में से है। हम थर्मोडायनामिक का आज हमने ये टॉपिक उठाया है, हीट फ़िज़िक्स का। ये टॉपिक बेसिकली केएमटी के ऊपर है, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके 6 पोस्टुलेट्स हैं, यानी 6 पॉइंट्स है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में लाजमी अपीयर होता है। इसके अलावा ये हर ग्रेड में ग्रेड 9, 10, 11, 12, इसके अलावा जहाँ जहाँ हीट थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया जाता है वहाँ पर इस टॉपिक की नीड होती है, इस टॉपिक को समझा जाता है और ये इस ब्रांच का बेसिक है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है गैसेस की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसी थ्योरी है जो बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स की फ़िज़िकल बिहेवियर को स्टडी करने में कारआमद साबित हुई। इसके अलावा इस थ्योरी को इस वजह से भी जारी किया गया ताकि इससे हम गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है, जो टकराव होता है, उसको समझने में भी आसानी हुई। ये थ्योरी बेसिकली कुछ फ़िज़िसिस्ट ने दी थी। वो फ़िज़िसिस्ट जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि है मैक्सवेल, बोल्ट्ज़मैन, क्लॉज़ियस, केल्विन एट्सेट्रा। ये सारे जो थे वो फ़िज़िसिस्ट थे। इनके नाम पर जो है वो यूनिट ऑफ सिंबल्स भी है। इसके अलावा इनकी खुद भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। इन सब की मिली जुली कंट्रीब्यूशंस के बदौलत आज हमें ये थ्योरी रिप्रेजेंट हुई है। इस थ्योरी के टोटल 6 पोस्टुलेट्स हैं। ये 6 पोस्टुलेट्स एग्ज़ाम्स में आते हैं, वेदर आप इसको कोई भी शोबा ऑफ साइंस में पढ़ रहे हो। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि ऑल गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पजेस सिमिलर फिजिकल बिहेवियर। मतलब क्या है इसका? ये भी मतलब है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, इन सब का जो स्ट्रक्चरल शेप होता है, जो फिज़िकल शेप होता है, वो सिमिलर होता है। इसके अलावा फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which is about 3 × 10 raised to the power 25 molecules of air in 1 molar cube at standard temperature pressure, जिसको S.T.P से रिप्रेजेंट किया गया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जो फाइनाइट वॉल्यूम होता है, यानी जो एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है, जो कंस्टेंट वॉल्यूम होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वो अराउंड होता है 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। अगर ये हवा में है तो 1 मोलर क्यूब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। ये वैल्यू जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर लाजमी आती है, पूछी जाती है, तो आप श्योर हो कि आपको उसके बारे में पता हो। सेकंड हमारा पॉइंट ये कहता है कि द साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। जैसे कि मैंने बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का डिस्क्रिप्शन हमें ये समझाता है कि इस थ्योरी को जारी करने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो फिज़िकल बिहेवियर है उसे पहचाना जाए। इसके अलावा इनके बीच का इंटरेक्शन पहचाना जाए। इंटरेक्शन तभी पहचाना जाएगा जब इनके बीच कोलिजन होगा। कोलिजन हमेशा 2 बॉडी ऑफ मासेस का डिस्टेंस से होता है। जब 2 बॉडी ऑफ मासेस किसी डिस्टेंस से आपस में टकराते हैं तब वो कोलाइड होते, कोलिजन होता है। कोलिजन की बदौलत इंटरेक्शन होती है। तो जब हम इस थ्योरी के तहत इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें यहाँ इनके वॉल्यूम के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, हमें वो समझना ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ वॉल्यूम के कंसेप्ट को एक तरीके से नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन इन रैंडम मोशन विच फॉलोज द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मतलब क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन मतलब एक कंस्टेंट इनका एक वेलोसिटी होती है जिस पर ये जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इनके जो ये ट्रैवलिंग प्रोसीजर होता है ये बेसिकली लॉज ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो कर रहा होता है। लॉ ऑफ मैकेनिक अलग कहानी है, उसको अगर आप स्टडी करें तो उसके तहत आपको समझ आएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर उनकी तरह होती है। चौथा हमारे पास पॉइंट है कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर। द कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक। होता क्या है कि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि हम यहाँ पर जो है वो उसकी कोलिजन को बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते, कोलिजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं तो ये टोटली इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है, एक इलास्टिक कोलिजन हो रही होती है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन एक अलग कंसेप्ट है जिसके तहत इनके बीच में कोलिजन प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है,
तो ये तभी इंटरेक्शन होता है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है द कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर रिगार्डेड एज द प्रेशर ऑफ द गैस। क्या मतलब है, ये मॉलिक्यूल्स तभी एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे जब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा, यानी एसटीपी की कहानी होगी। जहाँ पर प्रेशर प्रोवाइड होगा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, वहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोपागेट करने शुरू होंगे, रिवॉल्व करने शुरू होंगे, मोशन में आना शुरू होंगे, इलास्टिक कोलिजन करेंगे, और तब जाकर हमारे पास एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वजूद में आती है। पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है, पांचवा पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। अब हमारे पास छठा पॉइंट जो है वो ये है कि द एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होता है, 0, ठीक है। इसके अलावा जो एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के। ये वाला पॉइंट जो है वो आइदर आपको सिंबलाइज करके भी पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यूज़ के ज़रिए भी पूछा जाता है, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो अपने दिमाग में रिमेंबर कर लें, मेमोराइज़ कर लें, ताकि कहीं से भी अगर सवाल आ जाता है तो सुनने, देखने और याद करने से बहुत असर पड़ता है पढ़ाई में, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे था। उम्मीद है टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल स्टडी गाइड फॉर ऑल स्टेजेस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।